हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस कमेंट के बारे में और सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में। सीएसएस कमेंट क्या होता है और सीएसएस बैकग्राउंड क्या होता है। और बैकग्राउंड के अंदर हम लोग जानेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सीएसएस कमेंट का, किसका बात करें, सीएसएस कमेंट। तो आखिर ये सीएसएस कमेंट है क्या चीज। अब देखिए, जैसे इसके पहले हम एचटीएमएल कमेंट पढ़े थे हम लोग ना। अगर हम अपने कोड पे आए, स्पेसी, और आगे अपने कंटेंट के अंदर सीएसएस नाम से था ना, ओपन कर लिए किसमें, कोड। अब इसमें आने के बाद से हम क्या किए, अपने इंडेक्स वाले फाइल को, ये इंडेक्स वाला ही है ना, यहाँ से कर लिए गो लाइव, यही है ना। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऐड करने के लिए पढ़े थे ना, कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं हम लोग, तीन तरीका बताए थे ना, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए, जो भी हम यहाँ सीएसएस में लिखे हुए हैं, पैराग्राफ का कलर दे दिए हैं और उसका बैकग्राउंड कलर दे दिए, ये हम लोग दिए हैं ना। सेव करने के बाद जब आउटपुट में जा रहे, इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है ना। अगर जो हम आगे यहाँ पे H1 के लिए भी दे दें, H1 दे दिए और फिर करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ दे दिए कलर, और कलर के अंदर व्हाइट दे देते हैं यहाँ पे, और इसके पीछे दे दिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ दे दिए ब्लू, सेव किए और उसके बाद से आ गए आउट। अब ये जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमको क्या करना है, आउटपुट पे नहीं दिखाना है लेकिन कोड के अंदर दिखाना है। सपोज करिए हम दिखाना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे कलर किया है, तो किसको कलर किया, H1 हेडिंग को। तो उसके लिए हम कमेंट आउट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़े थे जो HTML था ना, उसके लिए कुछ ये था कमेंट आउट के, यही था ना। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कमेंट, और कमेंट के अंदर हमको क्या करना होगा, फिर ऐसे माइनस करके बंद कर लेना। लेकिन जो CSS है, पहले फॉरवर्ड स्लेश करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे, हो जाएगा ना। फिर आगे जाकर पहले मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे और फिर फॉरवर्ड स्लेश देंगे, हो जाएगा। तो वैसा ही हम कुछ इसमें करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ आने के बाद पहले फॉरवर्ड स्लेश दिए, मल्टीप्लाई का सिंबल, ये अच्छा वाला देखिए कमेंट आउट हुआ है, और आगे आने के बाद हम क्लोज कर दिए, मल्टीप्लाई का सिंबल, फॉरवर्ड स्लेश। कलर दिख रहा है इसका, इनपुट में तो है लेकिन क्या आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है जी। कमेंट आउट का मतलब बस यही है कि यदि आप दिखाना चाहते हैं अपने कोड के पेज पर, लेकिन आप अपने आउटपुट में दिखाना नहीं चाहते हैं, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, कमेंट आउट। आप बताना चाहते हैं कि आपने ये जो कंटेंट लिखा है आखिर ये किसके लिए आपने लिखा है, तो नहीं ऐसे है तो आप यहाँ दे दीजिए H1 स्टाइल, और फिर आगे हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। आगे यहाँ क्या कर दिए, और इसको जो हम हटा दिए। अब देखिएगा, H1 स्टाइल ये बता रहा है ना कि आपने किसको स्टाइल किया है, H1, हो जाएगा ना। सेव, और सेव करने के बाद से ये तो अब कमेंट आउट नहीं हुआ है ना, हो जाएगा ना। हाँ, अगला ये बैकग्राउंड पे CSS बैकग्राउंड, और CSS बैकग्राउंड में देखिए दिया बैकग्राउंड कलर, क्या दिया है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर में जब आएंगे तो आप आइए यहाँ पे, हेडिंग का करना था तो हम क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर लिखे हैं ना। लेकिन वही अगर हमको बॉडी का करना है पहले क्या लिखेंगे,
बॉडी लिखेंगे और उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और जो आपको कलर देना होगा वो आप कलर लेंगे। पूरे बॉडी का कलर चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर समझ में आ रहा है ना, कि अगर जो आपको कलर लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, हाँ बैकग्राउंड कलर, और आउटपुट पे आ रहा है, दिख जा रहा है ना। लेकिन अब इसके रूप में हमको क्या लगाना है, इमेज लगाना है, क्या लगाना होगा, तो इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ये कलर को हटा दीजिए, हो जाएगा ना, और आप लिखिएगा तब बैकग्राउंड इमेज, कोई फोटो लगाना तो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड इमेज। अब इसके अंदर देखिए आपको लिखना होगा URL, क्या लिखना होगा, जैसे अगर जो हम लोग एंकर टैग लगा रहे थे उसके अंदर सोर्स देने, इमेज का लिंक या लोकेशन देने के लिए हम क्या लिख रहे थे, वहां पे हम लोग SRC लिख रहे थे ना, तो वैसे यहाँ पर इमेज देने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, URL। और ये URL देने से फायदा क्या मिलेगा, हम लोग को बेनिफिट क्या होगा, तो अगर जो आप किसी इमेज को डाउनलोड नहीं करते हैं ना तो भी लगा सकते हैं, इमेज को बिना डाउनलोड किए भी क्या कर सकते हैं, कैसे, तो उसके लिए आप आइए ब्राउजर पे और सर्च करिए जो भी इमेज आपको लगानी है। आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा है ना, तो जो भी आपको लगाना है आप उस पर राइट क्लिक करिए, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी इमेज एड्रेस, क्या दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से आप इस URL के अंदर लाके पेस्ट कर दीजिए, सेव, और आउटपुट पे आ जाए, चेंज हुआ है, हो जाएगा जी, क्या काम कर रहा है ये, सब शांत है, लग रहा है कि बिल्कुल, ऐसे नहीं कहते हैं सांप सूंघ गया है जिसकी वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना हिल डुल रहा है ना कुछ बोल रहा है, वही हाल है। अरे छोटे छोटे पार्ट लगाइए बनाना। हाँ बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, चलो बता, इतना हो जाएगा। हाँ यस सर। ये स्वर्णिमा बताओ यहाँ पे हम लोग क्यों लिखे हैं URL क्यों लिखे हैं, यहाँ URL क्यों लिखे हैं बैकग्राउंड इमेज के पास, बताओ जी नेहा, ये नेहा क्यों लगाए हम लोग यहाँ पे, पता नहीं, बढ़िया जवाब, तुम बताओ जी संजना। हाँ तुम तो वहीं बगल में, तुम क्यों नहीं पढ़ी हो, बताओ, तुम्हारे बगल में बैठे वो बता दे, लेकिन तुम क्यों नहीं बताई, तो वो उसको कैसे पता चल गया, क्या तुम अभी पढ़ी है तो तुम क्यों नहीं पढ़ी हो, सब क्लास में बैठे हैं सब, लेकिन ध्यान कहीं और है सब, प्यास लगा, पानी नहीं है, जाओ स्टेशन से पी के आओ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बताएं कि हमको बॉडी में कलर लगानी है, तो उसके लिए क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर लिखे, अगर ये कोई कलर लगाने तो क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर, और कलर का नाम दे दिए हैं, और नाम देने के बाद सेव, और सेव करने के बाद से हो जा रहा है ना, लेकिन इस बार कलर नहीं लगानी है, बल्कि हमको इस बार क्या लगाना है, इमेज लगाना है, तो हम बोले आप लिखिएगा बैकग्राउंड इमेज, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, और इसके अंदर लिखेंगे URL, क्या लिखेंगे,
यूआरएल लिखेंगे और यूआरएल के अंदर जब जाएंगे तो देखिए, या तो आप अगर जो सीएसएस फोल्डर के अंदर इमेज नाम फोल्डर बना है उस फोल्डर का नाम दे दीजिए। ध्यान से देखिएगा, दो तरीका है फोटो लगाने का। पहला क्या है, तो आप अपने फोल्डर के अंदर आइए, यही हम लोग का ना, और इसके अंदर आप एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे हम नाम दे दिए सीएसएस इमेज, हो जाएगा ना। और इसके अंदर आप फोटो सेव कर लिए जो जो आपको चाहिए होगा। राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज, लोकेशन डी ड्राइव के अंदर, और CSS 9.2, उसके अंदर CSS इमेज, यही था, यही है ना। और क्या कर लिया यहाँ पे, पहला इमेज, दूसरा इमेज यहाँ से हम सेव इमेजेस किए, सेव कर, कितना इमेज हो गया, तो ये ले लेते हैं, सेव इमेज एज, और इसी के अंदर क्या कर लिए, सेव। तीनों सेव हो गया है ना। अब अगर जो इमेज सेव है तो आप लिखिए उस फोल्डर का नाम CSS इमेज, यही था ना। और इसके अंदर हम लोग यही फोटो रखे हैं ना। कौन कौन सा फोटो था जी, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सिर्फ डाउनलोड नाम से है ना, जो यहाँ दिखाई नहीं देते, काम करते हैं, पहले नाम चेंज कर लेते हैं, F2, और इसका बस इमेज नाम रखते हैं। क्या नाम रखे हैं, इमेज। और यहाँ आने के बाद इसको हटा दिए, सिर्फ नाम दे दिए, किस नाम से, इमेज। अब ये तीनों फोटो था ना, अब इसी तीन में जो लगाना है उसको क्या करेंगे, सेव। और सेव करने के बाद से आ जाएंगे आउटपुट, इमेज दिखाई दे रहा है, हो जाएगा जी। तो इमेज का सोर्स देने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं। अब अगर जिसके अंदर हम फोटो सेव करके रखें उसको भी लगा सकते हैं, और जो फोटो सेव नहीं है तो उसके लिए बताएं, आप उसके इमेज एड्रेस को क्या कर लीजिए, कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद से आप कोड पे जाके उसके अंदर क्या कर लीजिए, सेव करिए। और अब जाके आप अपने आउटपुट पे आ जाइए, देखिए लगा हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ, टेक्स्ट का कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसके लिए लगा लेंगे कलर, क्या लगाएंगे, और कलर यहाँ पे रख लीजिए व्हाइट, कलर क्या रख लेंगे, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाए, व्हाइट व्हाइट टेक्स्ट का कलर लग जाएगा जी। लेकिन हाँ, एक एरर है, एरर कोई बता सकता है क्या है, क्योंकि इमेज बार बार रिपीट हो रहा है, इमेज बार बार क्या हो रहा है। तो पहला तो तरीका है कि आप उस फोल्डर के अंदर आइए, ये वाला था ना, इसके अंदर आने के बाद से आप उस फोटो को ओपन करिए, लेकिन राइट क्लिक करके आप किस में जाएंगे, ओपन में, पेंट में, और यहाँ आने के बाद से रिसाइज जाकर उसका साइज आप बड़ा कर लीजिए, सेव करिए, और बस आउटपुट चेक कर लीजिए, बड़ा हुआ है, हो जाएगा जी। पहला तरीका कौन सा बताएं, कि आप आ जाइए कहाँ पे, फोटो पे आप राइट क्लिक करके ओपन विथ करिए, और ओपन विथ बस कहाँ चले जाएंगे, और पेंट के बाद रिसाइज, और उसके बाद यहाँ से उसके साइज को क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, आपको जितना पे रखना हो, 8 यार कुछ ज्यादा हो जा रहा है, क्या हुआ, उसके लिए आगे बताएंगे, अभी हाइट और विथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाइट और हो जाएगा फिलहाल ना। हाँ, एक चीज और, अगर हम यहाँ पे छोटा वाला इमेज रख दें, कोड पे गए और यहाँ पे हम इमेज फोल्डर दे दिए, और छोटा वाला इमेज ला के सेव करके आउटपुट में, तो छोटा छोटे खंडों में जा रहा है ना, हम चाहते हैं बार बार रिपीट ना हो। नोट्स में देखिए क्या क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, ये दोनों क्लियर हो रहा है ना। और बैकग्राउंड इमेज के नीचे क्या दिया है, बैकग्राउंड क्या दिया है जी, तुम लोग को नोट्स नहीं दिख रहा है क्या,
तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो लोग? आज क्या हुआ तुम लोग? बताओ क्या लिखा है बैकग्राउंड इमेज के नीचे? नोट्स में देखो, नोट से ही पढ़ना है ना। क्या लिखा है? देखो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दिया तो कलर लगाना बताया ना, और दूसरा बैकग्राउंड इमेज दिया तो बैकग्राउंड इमेज लगाना बताया ना, और तीसरा क्या दिया है? बैकग्राउंड रिपीट, यानी कि जो आपका इमेज बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको रोक सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? कैसे रोकेंगे? तो आप आ जाइए अपने कोड पर, और इसी के नीचे आप लिखिए बैकग्राउंड रिपीट। क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड रिपीट। हाँ ना, एक ही इमेज लगेगा, क्योंकि उसका वही है बिहेवियर कि बस एक ही इमेज समझेगा, उससे ज्यादा इमेज नहीं समझ। आ समझे ना? हाँ बैकग्राउंड रिपीट यूज कर रहे हैं ना, तो याद रखिए बैकग्राउंड रिपीट का जो बिहेवियर वो 4 है। कितना इसका एट्रीब्यूट हो रहा है? सबसे पहले होता है रिपीट, पहला क्या होता है? दूसरा हो जाएगा क्या? रिपीट कर दी। और अगला हो जाएगा रिपीट, क्या होगा? रिपीट यक्स हो जाएगा। क्या होगा? रिपीट। अगला हो जाएगा रिपीट वाई, और इसके आगे होगा नो रिपीट। यानी कितना हो रहा है? 4। रिपीट, रिपीट यक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रेस है वो हमारा रिपीट पे है। वो किस पे है? रिपीट हो रहा है ना, इसी के अंदर हम लगा लिए रिपीट। क्या लगा लिए? सेव किए और आउटपुट पे आ गए, कोई चेंजिंग हुआ है? लेकिन इसी रिपीट के अंदर हम कर दिए रिपीट यक्स। क्या कर लिया? रिपीट, सेव और आउटपुट। कहाँ रिपीट हो रहा है? ऊपर बस एक इमेज रिपीट हो रहा है ना, और रिपीट यक्स को हटा करके हम रिपीट वाई रख दिए, सेव और आउटपुट। अब कहाँ रिपीट हो रहा है? पहले रो में हो रहा था, अब कहाँ पे हो रहा है? कॉलम। तीन प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना? रिपीट करें तो रिपीट हो रहा था, रिपीट यक्स कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा था? टॉप पे रिपीट हो रहा था, यानी कि रो में। और जो रिपीट वाई करेंगे तो कॉलम में रिपीट हो जाएगा ना। लेकिन इसको रिपीट करने से हम परेशान हो चुके हैं, तो कर देंगे। देखो तुमको रिपीट करना ही नहीं है, क्या कर लेंगे? सेव और हो जाएगा। हो जाएगा जी। चलो क्या करना है, मत बोलो लोग, हम भी आगे बताते चलना है, बाद में जो कहेगा नहीं समझ आया बहुत पीटेगा। जब पिटाई का नाम सुने तो बता दियो कि एक बार और बता दियो, है ना? बहुत बहुत होशियार हो गया तुम। गधे कहीं के। देखो सबसे पहले बताया है आप लोग को बैकग्राउंड में इमेज लगाना, तो इमेज लगाना तो लग जाएगा ना। और बताए आप लोग को बैकग्राउंड में क्या करना है, जो बैकग्राउंड इमेज है उसको रिपीट को क्या देना चाहते हैं, तो बताएं आप इस्तेमाल करिए बैकग्राउंड रिपीट। क्या इस्तेमाल करेंगे? बैकग्राउंड। और रिपीट के कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉपर्टी कितना होगा? 4। पहला क्या होगा? रिपीट यक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट और रिपीट। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? रिपीट। हो रहा है रिपीट ना। एक और होता है रिपीट यक्स, तो सिर्फ रो में ऊपर क्या करेगा? रिपीट करेगा। और अगर जो यक्स को हटा के क्या कर लें? वाई, तो देखिए कहाँ रिपीट करेगा? हो जाएगा ना। और अगर जो यहाँ से हम हटा के कर लें क्या? सेव और आउटपुट। रिपीट कर रहा है, अब हो जाएगा चारों ना। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब बैकग्राउंड रिपीट के बाद अगला देखिए कौन सा दिया है? बैकग्राउंड, बता देना। बैकग्राउंड अटैचमेंट वाला बता देना। चलो दो ही दिया है, अटैचमेंट और पोजीशन दोनों बता दे रहे, खत्म हो जाए। बता दे रहे हैं, देखो अटैचमेंट क्या है?
तो अटैचमेंट समझने के लिए ना हम लोग का कोड कुछ और बड़ा होना चाहिए। हम पहले दे दिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर और लगभग कितना पैराग्राफ दे दिए, 50 पैराग्राफ दे दिए। कितना पैराग्राफ दे दिए, क्यों दिए हैं? ताकि अगर हम पेज स्क्रॉल करें, देखिए इमेज स्क्रॉल हो जा रहा है, इमेज तो ऊपर चला जा रहा है ना, रुक नहीं रहा वहां पर ना। हम चाहते हैं बैकग्राउंड में है तो इमेज वहां रुका रहा, इमेज स्क्रॉल ना हो, सिर्फ हमारा ऊपर का कंटेंट स्क्रॉल हो। तो उसके लिए आप बस लिखना आपको क्या है, सीएसएस में आने के बाद से बैकग्राउंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट के अंदर आप क्या रख लेंगे, सेव और आउटपुट। अब देखिए कुछ अंतर समझा रहा है। बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर क्या रखना है, फिक्स को हटा के यदि आप नॉन कर लेंगे, सेव और आउटपुट। अब देखिए फिक्स है वहीं पे, लेकिन इसको हटा के सिर्फ हम क्या कर दिए, सेव और आउट। इंस्टॉल हो रहा है, तो वहीं पे हम लोग रखे हैं ना। कोड आखिर हम लोग उसी ले लगाए, जो अटैचमेंट है उसका क्या हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। हो जाएगा। और फिक्स के आगे इसका पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का मतलब पता है ना, दे दीजिए बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन के अंदर दे दिए सेंटर। कहाँ चला गया इमेज, हो जाएगा ना। सेंटर को हटा के हम कर दिए राइट, कहाँ चला गया, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो जो भी बैकग्राउंड के अंदर दिया है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन, पूरा हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? तो इतना करके आप लोग आइए, जहाँ नहीं समझ वहां पूछिएगा, और जो नहीं पूछेगा उसको क्या किया जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो मुझे यही पता चलेगा आप लोग पता है भूले नहीं। सर आप